हेलो एवरीवन। तो ऑब्स्टेट्रिक्स का नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो है माइनर एलिमेंट्स इन प्रेगनेंसी। तो क्या क्या माइनर एलिमेंट्स हमें प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है नोशिया एंड वोमिटिंग। नोशिया एंड वोमिटिंग इज स्पेशली सीन इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में देखा जाएगा ये सबसे ज़्यादा कॉमन एलिमेंट सून आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ द बेड। इसके बाद में प्राइमरी ग्रेविडी में ये मोस्ट कॉमनली देखा जाता है, क्योंकि पहले तो प्राइमरी ग्रेविडी का मतलब क्या है, वुमन प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड मिस्ड पीरियड के बाद में देखने को मिलता है प्राइमरी ग्रेविडी के अंदर, और एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये अपने आप ही सबसाइड हो जाएगा। दूसरा है सेकेंड बैक एक। तो बैक एक कैसा रहेगा, वेरिएबल रहेगा, और ये लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में आएगा, जबकि हमने देखा नोशिया एंड वोमिटिंग स्टार्टिंग में ही देखने को मिलता है। इसके बाद में कुछ इसके पॉसिबल कॉजेस है, तो वो क्या क्या है। रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक जॉइंट्स की वजह से हो सकता है, फॉल्टी पोस्चर है तो हो सकता है, मस्कुलर स्पैज़म हुआ है, यूरिनरी इन्फेक्शन या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा माइनर एलिमेंट्स का कॉन्स्टिपेशन। तो ये बहुत ही कॉमन एलिमेंट है और डिमिनिश फिजिकल एक्टिविटी की वजह से होता है। और नेक्स्ट रीज़न उसका ये भी है कि प्रेशर ऑफ ग्रेविड यूटेरस ऑन पेल्विक कोलम। फोर्थ है लेग क्रैम्प्स। तो लेग क्रैम्प्स आते हैं क्यों, क्योंकि सीरम कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से या तो एलिवेशन ऑफ सीरम फॉस्फोरस की वजह से। अब अगर इसको हमें ट्रीट करना है तो हम उन्हें ट्रीटमेंट में कैल्शियम की सप्लीमेंट्री टैबलेट की थेरेपी दे देंगे, तो उससे वो ट्रीट हो जाएगा। फिफ्थ इज एसिडिटी एंड हार्टबर्न। तो एसिडिटी एंड हार्टबर्न हाइटस हर्निया की वजह से होता है, और मोस्टली लाइंग डाउन पोजीशन में ना ये ज़्यादा बढ़ सकता है। एंटासिड की प्रिपरेशन अगर दे दे मील के बाद तो ये ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद है सिक्स्थ पॉइंट वेरिकोज वेन्स। तो वेरिकोज वेन्स कहाँ देखने को मिलेंगी, लेग्स में, वल्वा में एंड रेक्टम में एग्रावेट और अपीयर यूजुअली इन द लेटर मंथ्स। तो ये भी लेटर मंथ्स का ही एक एलिमेंट है। एंकल इडिमा। तो एंकल इडिमा में क्या है, एक्सेसिव फ्लूइड रिटेंशन एज एविडेंस बाय मार्क गेन इन द वेट। तो हमें पता है कि ग्रेविड यूटेरस की वजह से भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, और दूसरा है कि नॉर्मली भी बॉडी के अंदर हमारे वुमन के अंदर वेट बढ़ जाता है। प्रीक्लैम्शिया शुड बी एक्सक्लूडेड। तो उसे भी हमें देखना है कि वो तो उसको इससे अलग करना है, और उसको भी ट्रीट करेंगे। नो ट्रीटमेंट फॉर फिजियोलॉजिकल एडिमा। तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। 8 है वजाइनल डिस्चार्ज। तो वजाइनल डिस्चार्ज के लिए हम उन्हें लोकल क्लीनिनेस करने के लिए प्रमोट करेंगे, और दूसरा अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो भी हम ट्रीट करेंगे। अब इन्फेक्शन कौन से हैं, नॉर्मली कौन से देखे जाते हैं, तो कैंडिडा है, ट्राइकोमोनास है, बैक्टीरियल वजाइनोसिस है। थैंक यू।